चेहरा देगा, कहो लोगो बेटियों वालों परेशान मत हो, अगर जिसकी 3 बेटियां हो और वो 3 की सही परवरिश कर दे, सही 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 लफ्ज याद रखियो, सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों वाले खुश हो गए, अरे बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है, ये तो बेटियां बरकत भी हो गए, रहमत भी हो गई। एक साहबी खड़े हुए कहने लगे, आका अगर जिसकी 2 बेटियां हो तो नबी ने फरमाया अगर 2 बेटियां अल्लाह ने दी है और वो उनकी सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। बेशक, सुभान अल्लाह। और खुश हो गए लोग। एक साहबी और खड़ा, आका अगर जिसकी 1 बेटी हो तो नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार, जन्नत का हकदार। बेशक। तो बेटियों को तुम गलत समझ रहे हो, बेटियों की वजह से जन्नत। मगर इसकी टक्कर पे जो हदीस लाया हूं वो सुनो। जी जी। नबी फरमाते हैं काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने लोग? 3 लोग जन्नत। कितने? 3। और नबी जिसको मना कर दे कोई मौलवी साहब नहीं ले जा सकते, नबी जिसको मना कर दे पीर साहब भी नहीं ले जा सकते, नबी जिसको रोक दे उसकी नमाजें नहीं, रोजे नहीं, ज़कात नहीं, कोई भी उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन कौन? उसी हदीस की टक्कर पर ध्यान में रखना, जिसकी 3 बेटियां हो सही परवरिश कर दे, 2 बेटियां हो सही परवरिश कर दे, जन्नत का रास्ता खुल गया। 1 बेटी हो सही परवरिश करे, जन्नत का रास्ता। नबी फरमाते हैं 3 लोग सलासा। नंबर 1 माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप को नाराज करने वाला, वो भी जन्नत में नहीं जा सकता। दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस कहाँ रहता है? कौन से गांव में रहता है? दयूस रहने वाला कहाँ का नहीं? दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हो, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के घूम रही हो, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां दूसरे लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। अब तुम अपने गिरेबान में झांको, ओ माँ बाप तुम्हारी बेटियां मेलो ठेलों में जा रही है, गैर मर्दों से टकरे खा रही है, तुम्हारे घरों में मोबाइल है, बातें कर रही है, शादियों में फैशनीले कपड़े पहन रही है। नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस है और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। बेटियों की वजह से जन्नत और बेटियों की वजह से जहन्नम। खुद फैसला कर लो। एक बात बीच में टकराई, अगर बेटियों की सही परवरिश कर ली तो जन्नत का हकदार, और बेटियों की सही परवरिश नहीं, आजाद छोड़ दिया तो जन्नत का दरवाजा बंद। भाई मैं तो हदीस पढ़ रहा हूं ना, मैं किसी मौलाना की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और की बात डायरेक्ट अपनी बात ले जाके या तो हदीस पे या कुरान पे लाकर टेक रहा हूं ताकि बात पक्की। क्योंकि यहाँ मैंने देखा माशाल्लाह सुलझे हुए लोग सुन रहे हैं, मुझे खुशी है, वरना बास जगह तो इतने हुड़दंगी होती है कि मत पूछो, अल्लाह माफ फरमाए। अब ये काम किसका है? किसी मुफ्ती साहब का, पीर साहब का, माँ बाप का, अपनी बेटियों की सही परवरिश करना। तुम देखो कम से कम 100 लोग इसमें ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल हो। मोबाइल की जरूरत कुछ नहीं बेटी को, बाप को भले पता नहीं है, वो सुबह से शाम तक चला गया काम करने, मगर माँ को जरूर पता है मेरी बेटी मोबाइल कहाँ चला रही है।
इस माँ को जरूर पता है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर मोबाइल चला रही है, छत पे खड़े होकर मोबाइल चला रही है। समझ रहे? और एक बात और बताऊं, जो लड़कियों वाले मदरसे हैं उनमें भी मोबाइल जहर है, मोबाइल जहर है। बाज शायर, बाज मौलाना भी बहुत मोबाइल चलाता है। समझे यार, इतना मोबाइल चला रहा है ये, रात के 10 बजे से लगा तो 12 बजे तक, जब तक नंबर नहीं आ रहा कान से मोबाइल है। इसका इतना बड़ा बिजनेस कौन सा हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रही बात। इसके घर में क्या बहन बेटियां नहीं है? वजह क्या? मदरसे में पढ़े नहीं है, एक दो जमात उल्टी सीधी पढ़ी, आवाज अच्छी है, नात शरीफ पढ़ने लगे, ये हो गए शायर हुड़दंगे। मदरसे में पढ़ा होता, अच्छा आलिम होता तो बात ठीक होती। और अवाम भी ऐसे ही है, जो गाने गाता है स्टेजों पे चढ़ के गानों के ढंग में पढ़ता, कोई अच्छा आलिम अगर टोक दे उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। और अवाम भी खूब कूद रही है, खूब नाच रही है। समझे? ऐसी 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 धुन लाएगा निकाल के, बिल्कुल हूबहू गाना। लेकिन कहां कोई सीधी सच्ची अच्छी अच्छे ढंग में नात पढ़ने वाला आ जाए तो उसकी नाते ही समझ में नहीं आती, उसकी नाते ही समझ में नहीं आती। मगर अब हमें सुधरना होगा। क्या होगा? बोलो, हमें सुधरना नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, माँ बाप को सताने वाला, दूसरा दयूस जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, तीसरा वरजुलतुन निसा, वो लड़के जो लड़कियों जैसी वज़ाक़ता, और वो लड़कियां जो लड़कों जैसी वज़ाक़ता बनाते हैं। बोलो, आज के बाद अपने घरों पे तवज्जो दोगे? ओ बेटा, ओ बेटा चांद, अपने घरों पे तवज्जो दोगे? अब एक बात मेरी और सुनो, ये बात भी बड़े कांटे की है, जो इस वक्त मालूम है आपको बड़ी तेजी से चल रही है। और मैं अक्सर तकरीरों में हजरत, और मुझसे मेरे पास फोन भी आते हैं, हजरत इसको खूब चर्चा कीजिए। इतने लोग हो यहाँ पे, ये बताओ बेटा, बात मत करियो पीछे वालों, अगर मतलब एक शख्स बहुत गंदा, बहुत बुरा, बहुत खराब, इतना बुरा बुरा बुरा, बिल्कुल नीचे दर्जे का बुरा, कौन? जो सगा बेटा अपनी माँ के साथ गलत हरकत करे, उससे बुरा कोई हो सकता है? बताओ हाँ या ना बोलो, उससे बुरा हो सकता है कोई? सगा बेटा जिस माँ ने दूध पिलाया, 9 महीने पेट में रखा, और उसी के साथ जिना करे, उसके साथ गलत हरकत करे, मुंह काला कर, मर जाएगा लेकिन गलत नजर नहीं। बोलो, गलत नजर नहीं। मैं क्या है ना, हदीसें पढ़ता हूँ या कुरान की आयत पढ़ता हूँ ना, तो वो उसे कौम पे उतारने की कोशिश करता हूँ। यार जब मैंने ये हदीस पढ़ी ना, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कहा तकरीर में बयान करूंगा, किसी के दिल पे तो लगेगी। भूले बैठे हैं, लोगों को पता नहीं है इस बात का, पता नहीं। अगर पता चल जाए ना तो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। मर सकता है, अपनी गर्दन काट लेगा, भूखा रह लेगा, सब कुछ कर लेगा, तालाब में डूब सकता, कुएं में गिर जाएगा, मगर अपनी माँ के साथ गलत हरकत नहीं करेगा। बोलो है नहीं। और अगर कोई ऐसा कर ले, कोई मिल जाए तुम्हें, कोई ऐसा हो, तो तुम उससे दोस्ती करोगे? नहीं। बोलो बोलो, दोस्ती करोगे? उसे दस्तरखान पे खाना खिलाओगे? उससे रिश्तेदारी करोगे? उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? इंशाल्लाह बोलो। मुसलमानों में 5% हो गए। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं हजरत? मैं कोई बात कच्ची कहूंगा ही नहीं, ना किसी मौलाना की बात कहूं, मैं तो डायरेक्ट अल्लाह या रसूल की बात। वो पीछे से मुझे आवाज आ रही है, अगर पीछे तक मेरी आवाज जा रही हो, उन भाइयों की आवाज से मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, हाँ। बेटा अब बात मत करो, बाबू इधर आ जाओ, तवज्जो रखो मेरी तरफ। 5% लोग ऐसे हैं। कितने लोग? 5%। तुम्हारे डींगरपुर में भी हैं। आप सोच रहे हो यार हम 40 साल के हो गए, 50 साल, हमें तो आज तक ऐसा नहीं मिला।
अगर मैं हदीस पढ़ूंगा ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। किसी मौलाना की या पीर की नहीं, बात मौलाना ने भी बहुत झगड़े फैला के रखे हैं, समझ रहे मेरी बात। लेकिन किसी मौलाना की या पीर की डायरेक्ट हदीस शरीफ, और अगर कोई गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। जिसका बाप जिंदा वो हरामी कैसा, मिसाल बोलिए। अब जरा सुनो, कौन है वो जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा, जिना करने जैसा, मुंह काला करने जैसा है। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। किसका नाम सुना बोलो? जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो ये हदीस आई, 2 हदीसें और भी होंगी, लेकिन मैं 2 अपनी आंख से देखा, उन दोनों को बैठ। अब बताओ 5% लोग सूद का काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? एक चीज और चल रही है, उसको बोलते हैं कमेटी। यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मैं समझाऊंगा तो समझ जाओगे। मतलब 10 लोग इकट्ठे हुए, 10-10 हजार रुपए जमा करके 1 महीने के जमा कर लिए, 1 लाख हो गए। अब उसकी बोली लगती है, कोई उठाता ना उसको, तो कोई 90,000 में, कोई 80,000 में, कोई 85, सबसे कम में जो उठागा उसको दे देते हैं। बाकी जो 20,000 बचे वो सब में बांट लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कमेटी है, कमेटी। तो ये भी नाजायज हराम, समझ रहे मेरी बात? हाँ, अगर 10 लोग इकट्ठे हुए और 10-10 हजार रुपए जमा किए और 1 रुपया ना कम ना ज्यादा, पूरा 1 लाख रुपया एक भाई को दे दिया कि लो इस महीने तुम अपना काम कर लो, अगले महीने इनको, अगले महीने, तो ये जायज है। कमो बेशी के साथ ना जायज है, समझ गए मेरी बात? और अगर समझ में नहीं आया मुझे फोन करके और मैं तफसील से समझा दूंगा। कुछ लोग फसल के मौके पे कोई गाड़ी ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, उसको दे देते हैं, 1 लाख दे दिए, फिर 1,20,000 उसकी फसल के टाइम पे लिए, ये सूद है। समझ रहे मेरी बात? ये भी तो इसी सूद की बात कर रहा हूं। सूद और ब्याज का नाम सुना होगा, बड़ी तेजी से मुसलमानों में दौड़ रहा, इसलिए बयान कर रहा हूं। सहाबा ने पूछा, का सूद और ब्याज का गुनाह कितना है? तो नबी फरमाते हैं, सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह का एक टुकड़ा नहीं है, एक हिस्सा नहीं है, 70 हिस्से, 70 हिस्से। दूसरी हदीस में 73 का जिक्र आया। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, समझाने के लिए कह रहा हूं, सुनो। जैसे ये 70 बोतलें हैं, तो नबी ने फरमाया सूद और ब्याज का गुनाह उसके 70 हिस्से हैं। उसको से लेकर के यहाँ तक रखे हो, सबसे बड़ा वाला उधर, फिर छोटा वाला इधर, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, 70 हिस्से लाइन से रखे हो। अब नबी फरमाते हैं, सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। छोटे वाले का ये आलम है, तो 70 और 69 का क्या होगा? बोलो। तुमने मुझसे वायदा किया था तौबा करेंगे, अच्छे लोग भी बुरे लोग भी सब उठाएंगे, मौलाना लोग भी, ताकि किसी का राज फाश ना हो। मेरा मकसद किसी को जलील करना नहीं है, हिदायत राह रास्त पर लाना। सारे लोग हाथ उठा करके तौबा करो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाह से तौबा करते मौला, आज के बाद सूद और ब्याज का कारोबार नहीं। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रख लो। शराब की बात भी हो गई, सूद और ब्याज की भी हो गई। एक बात और खटक रही है मेरे जहन में, अगर इजाजत हो तो बता। इतने अच्छे लोग ना मुझे कभी कभी मिलते हैं, अगर इजाजत हो तो बता दूं। हालांकि तबीयत आप देख रहे, और कल को मुझे गुवाहाटी जाना है, दिल्ली जाऊंगा पहले सुबह, उसके बाद मेरी फ्लाइट है। तो बहरहाल दुआ करो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़ा तो फैल मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी। तो सबने वादा किया सूद और ब्याज का कारोबार आज के बाद
यार चटनी से खा लेना, रूखी खा लेना, नमक से खा लेना, मगर अपने बच्चों को हराम लुक्मा मत खिलाना। जी जी। बहुत बिल्डिंगें बना ली, गाड़ियां खरीद ली, सूद का कारोबार कर रहा था, मर गए तो कब्रिस्तान में लोग चर्चा करने लगे, अरे यार हज तो 2 कर लिए मगर कारोबार इसका सूद का था भाई, बिल्डिंगें भी बहुत हैं, दिल का बहुत काला था यार ये हाजी। मतलब इस तरीके से लोग बयान। और अगर गरीब होता ना, गरीब हथौड़ा चलाते चलाते, गाड़ी काटते काटते, या अपनी मजदूरी करते करते और अपनी कमाई से बच्चों को पालता था, घर भी बहुत अच्छा नहीं हुआ, पालते पालते चला गया। लोग कहते हैं यार गरीब था मगर था बड़ा भोला यार, आज तक इसने किसी का पैसा नहीं मारा। लोग कब्रिस्तान में ये चर्चा करने लगते हैं। जी जी। वो लोग करने लगते हैं, नहीं करने लगते हैं? हाँ, मैंने टाइम तो ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा 11:41 हो गए। हाँ बोलूंगा बिल्कुल इंशाल्लाह। ये बात और बता दूं फिर उधर ही आता हूँ, ठीक है? ये बता दूं, बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी लग रही है ये बात, बहुत प्यारी है और काम में आने वाली है। यार वो शख्स कैसा होगा, कौन शख्स, किसी के भाई का इंतकाल हो जाता ना तो वो उसके बीबी बच्चे रोते हैं, कुरान खानी कराते हैं, उसे दुख होता, अफसोस होता। मगर एक बंदा ऐसा है जिसके भाई का इंतकाल हो जाए, वो अपने भाई का गोश्त, मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खा रहा है। उससे बुरा भाई कोई हो सकता? उससे खराब, उससे जलील, उससे नीच, उससे गंदा कोई हो सकता? तुम्हारे डिंगरपुर में कोई है? हाँ या ना बोलो। नहीं ना? यार आप लोगों में भी ना 50% है, और तुम में नहीं, हम मौलाना लोगों में भी हो गए। मैं किसी मौलाना की बात नहीं, कुरान की आयत पढ़ूंगा, तुम कहोगे हाँ बात बिल्कुल यार एक एक क्लियर चल रही है, सच चल रही है। कुरान की आयत है, कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? तुम उससे हरगिज दोस्ती नहीं कर सकते। अल्लाह फरमाता वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमु। इनसे पूछो ये कुरान की आयत है कि नहीं जो मैंने पढ़ी है? कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा? अल्लाह फरमाता है जो आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, और नुक्कड़ पे बैठ के बुराई फेंकने वालों, चौराहों पर चुगली करने वालों, मस्जिद के गेट से उतरते ही गीबत करने वालों, जरा कान खोल के अल्लाह का फरमान सुनो। अल्लाह फरमाता अगर कोई गीबत करता, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। हमारी तवज्जो ही नहीं जाती, घंटों बुराइयां करते रहते हैं, घंटों चुगली करते रहते हैं। अपने आप पे कंट्रोल करो। सैयदना हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला 470 हिजरी में पैदा हुए। ये कौन है? ये हसनी और हुसैनी सैयद है। 11 पीढ़ियों में जाकर के हजरत इमाम हसन और हुसैन से मिल जाते हैं। जितनी पीढ़ियों में हुए सबके सब वली, इनके बाप भी वली, उनके बाप भी वली, उनके बाप भी वली, उनके बाप भी वली, और यही तक नहीं, इमाम हसन हुसैन तक सबके सब वली। गौसे पाक जब पैदा हुए थे ना, उस साल अल्लाह ने बेटे ही बेटे हर एक के यहाँ, जिसके यहाँ पैदाइश का मैटर था, बेटे ही बेटे अल्लाह ने अता फरमाए। और हुए कितने थे? तारीख बता रही है 1100 बेटे उस साल, 1100 बच्चे।
बेटे ही बेटे हुए थे। अब जिस रात में पैदा होने वाले थे उससे पहले अल्लाह रमजानुल मुबारक में पैदा हुए, ये भी बता दूं। जब पैदा हुए तो जब तक सहरी का टाइम था तब तक तो माँ का दूध पिया। जैसे सहरी का टाइम खत्म हुआ तो माँ का दूध पीना बंद। इफ्तार तक फिर दूध नहीं पिया, इफ्तार का टाइम हुआ फिर दूध पीना शुरू। जब 2-3 दिन गुजर गए तो माँ को थोड़ी सी दिल में एक बात आई, ये मेरा बच्चा करता क्या? रोजे का टाइम होता तो दूध नहीं पीता और जब टाइम खत्म होता दूध पी लेता। एक दिन के बच्चे को क्या पता कौन सा टाइम है, क्या टाइम है, इफ्तारी का, सहरी का, कौन सा महीना, कौन सा चांद, बच्चों को क्या पता। मगर यार ये बड़े पीर माँ के पेट से ही वली पैदा हुए थे। 3 दिन के बाद उन्होंने अपने शौहर से कहा, सैयदना अबू सालेह जंगी दोस्त से कहा कि सुनो मेरे दिल में एक बात है। कहा क्या? कहा अपने घर जो बच्चा पैदा हुआ ना, इस बच्चे का मामला कुछ अलग है। कहा क्या बात? कहा दिल में दूध नहीं पीता, रात को खूब शेरों के पीता। तो अब बड़े पीर के अब्बा हुजूर कह रहे हो उम्मुल खैर फातिमा जरा सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। कहा क्या? कहा जिस रात में बच्चा पैदा होने वाला था उससे एक रात पहले मैंने ख्वाब में देखा मेरे आका मेरे घर में आए हैं, आंगन में खड़े होकर के मुझे बुलाया और कहा अबू सालेह इधर आ। मेरे मूढ़े पे हाथ रख करके कहा सुनो तुम्हारे घर में कल बच्चा पैदा होगा, वो मेरा बेटा और अल्लाह का वली होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस लगे आला हज़रत जश्न हौसुल बरा उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान शाही किबला सरजमीन डींगरपुर डींगरपुर का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। हजरत क्या बोले? वह क्या मर्तबा ए गौस बाला तेरा, बाबा या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, क्या कहोगे बोलो? या गौस अल मदद। वह क्या मर्तबा ए गौस बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, बोलो ना सुभान अल्लाह। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। आहे क्या बात है, जिंदाबाद। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। और थोड़ा चलो हुजूर गौसे पाक तकरीबन 4 या 4.5 साल के हो गए। बच्चे खेल रहे थे, बड़े पीर साहब खड़े थे। एक अल्लाह वाला फकीर मजजूब निकल के गया। तो अल्लाह वाला तो अल्लाह ही वाला होता है। बच्चों को देख के मुस्कुरा के बोला अस्सलामु अलैकुम, और ये कह करके गुजरा। सारे बच्चे बोले वालेकुम अस्सलाम। बड़े पीर ने 2 मरतबा जवाब दिया। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। अब ये मजजूर जब आगे निकला तो खट इसने पांव रोक दिए और पीछे को बैक में आके बोला कौन है जिसने 2 मरतबा जवाब दिया? अब सारे बच्चे चुप। कहा 2 मरतबा सलाम का जवाब किसने दिया?
अच्छा, बच्चे झूठ नहीं बोलते, चच्चे बोलते हैं। सारे बच्चों ने पकड़वा दिया, साहब ये है, इन्होंने 2 मरतबा, ये है, इन्होंने 2। जब उन्होंने बड़े पीर की पेशानी को देखा तो मुस्कुरा के कहने लगे, बेटा आला खानदान से लगते हो, तुम्हारी पेशानी बड़ी नूरानी है, और होती क्यों नहीं बरेली के इमाम। तभी तो बोले, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बाबा जिंदाबाद। जरा प्यार से बोलो, सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है गैने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बाबा सुभान अल्लाह और जिंदाबाद। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिल दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। बेटा तुम्हें मालूम नहीं है सलाम का जवाब एक मर्तबा दिया जाता है, क्या तुम्हें सलाम का तरीका मालूम नहीं है? बड़े पीर मुस्कुरा करके कहने लगे, बाबा मुझे पता है सलाम करना सुन्नत और जवाब देना वाजिब। अब तौर हक्का बक्का, तो बेटा एक ही मर्तबा तो मैंने किया, एक ही मर्तबा तो जवाब दिया जाता है। तो बड़े पीर कहने लगे, बाबा याद करो, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले आप मेरे घर से गुजर रहे थे, मैं अपनी माँ के पेट में था, आपने देखा कि ये सैयदों का घर है, आपने सलाम किया, मगर मेरी माँ ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि औरत की आवाज भी औरत होती है, मेरी माँ पर्दा करती है, मेरी माँ ने जवाब नहीं दिया। मैं अगर चाहता तो अपनी माँ के पेट से जवाब दे देता, मगर नहीं दिया। माँ मेरी डर न जाए, मैंने तुम्हारा सलाम सुन लिया था। ओ बाबा सुनो, आज जो मैंने 2 मर्तबा जवाब दिया, एक जवाब आज का है और एक जवाब उस दिल का। बाबा जिंदाबाद। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे होशियार, बस लगे आला हज़रत, जश्वे होशुल बरा, उलमाए सुन्नत। जिसकी थाने में चलती है उसी को तो लेके जाते हैं कि जरा सिफारिश कर दियो। आला हजरत सरकार की बारगाह में सिफारिश के लिए किसे लेके जा रहे हैं? किसे लेके जा रहे हैं सिफारिश के लिए? तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। बाबा जिंदाबाद। अरे भाई हर एक को थोड़ी ले जाओगे। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। क्या बात है। जब मैं गया ना बगदाद शरीफ और करबला शरीफ जब गया था तो बगदाद होते हुए गया मैं, तो मुझे बात याद आ गई। गौसे पाक ने कहा था कि जो ईमान की हालत में मोहब्बत की नजर से मेरे मदरसे के पास से गुजर जाए देखता हुआ तो वो भी जन्नती हो जाता है। बेशक, क्या बात है इसमें। तो मैं उस मदरसे में जब भी मुझे टाइम मिलता था ना, हाजिरी देखो, उस मदरसे में जाके बैठता था और कुरान शरीफ पढ़ता था। यही बात आ गई। वहाँ बराबर में गौसे पाक का एक लंगर खाना था, और गौसे पाक के दौर में एक अल्लाह के वली थे जिनका नाम शेख अहमद जानी जिंदा पील। इनकी करामत ये थी कि वो शेर के ऊपर सवारी करते थे।
और जिसके पास जाते थे ये कहते थे मुझे खाना नाश्ता बाद में, पहले मेरे शेर का नाश्ता होगा। और शेर का नाश्ता क्या थी? एक गाय। उस दौर में बड़ी महंगी पड़ती थी। तो किसी अल्लाह वाले ने कह दिया अच्छा अगर ये ना अब्दुल कादिर के यहाँ बड़े पीर के यहाँ चले गए, इनके शेर को पता चल जाएगा क्या नाश्ता होता है। जी जी। तो उन्होंने सुना, बोले उन्होंने खबर भिजा दी